अपना ट्रैवल सर्विस की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हम कराची से दो रास्ता मोटरवे हैदराबाद नूर सफर मल्तान फैसलाबाद बलबसर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमारा सफर तकरीबन 22 घंटे और 30 मिनट का होगा। अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती सफर बांध लीजिए। नुकसान के कवानीन के मुताबिक बस में सिरगित नौशी मना है। आज हम ज़्यादा इल्तमास की जाती है पुराने सफर किसी बेगमी मुसाफिर से कोई चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमला रमी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली जो मैं 2-3 व्लॉग्स में ज़िक्र कर रही थी कि हम गए थे तो मैंने कहा चलें बस अब आपका इंतज़ार ख़त्म कर दिया जाए और आपको बताया जाए कि हम कहाँ गए थे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है जो मुझे जानते हैं कि जुलाई में हम पाकिस्तान टूर पे गए थे। एक मिनी ट्रिप था हमारा। जितनी जगह हमसे जितनी जो हैं प्लेसेस हमसे कवर हो सकी हम गए हैं और जितनी नहीं हो सकी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हमने रखा है अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, हमारे सफ़र का जो हमारी जर्नी थी उसका आगाज़ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे उसमें हुआ था, क्योंकि जिस डेट को हम गए 11 जुलाई को, तो उस दिन सैटरडे था और कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। जब हम सोहराबकोट पहुँचे तो वहाँ भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद हमें स्टेशन पे इतना ज़्यादा जो है वो टर्मिनल पे इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और फ़ौरन से हम बस गए और हमें कोई आधा घंटा ही वेट करना पड़ा था क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे। तो कायनात ट्रैवल्स पे हम गए थे और इनकी ओवरऑल सर्विस अच्छी थी। बहुत मज़ा आया हमें इनकी बस में। बहुत ज़्यादा हमने मतलब मेरा एक जो है ना वो ड्रीम था, कभी मैं ये बड़ी बसेस देखती थी ना कि मैं कब पता नहीं इसमें जाऊंगी कहीं पे ना, तो मुझे एक होता था कि पता नहीं अंदर से कैसी होगी। और जो हमारी लोकल बसेस हैं उनका तो हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा पता नहीं ये कैसी होगी। तो मेरा एक मतलब था कि मैं इसमें जाऊँ ना कहीं भले कोई छोटा सा मिनी सफ़र करूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ये जो ख्वाब कह लें या ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। और हम लोग जब बस रवाना हुई तो बाकायदा पहले सफ़र की दुआ पढ़ाई गई। बहुत अच्छा जो है वो ये मुझे अच्छी लगी इनकी बात कि जो बस हॉस्टेस थी उन्होंने सफ़र की दुआ पढ़ाई और हम बस ये अपने सफ़र को रवां दवां हो गए। और जब हम हाईवे पे पहुँचे तो बहुत ही अच्छा वहाँ मंज़र था। असर की नमाज़ वैसे तो हमने बस में ही पढ़ ली थी, लेकिन फिर इन्होंने कहीं पे रोकी थी अब तो वहाँ पर स्टे किया था। तो इन्होंने कहा कि आपके पास 10 मिनट ही हैं, उसके बाद जो है ना वो गाड़ी अगले स्टेशन पे मोरो पे रुकेगी। मोरो मुझे इसलिए याद रहा, वहाँ हमने खाना खाया। तो ऐसे छोटे मोटे स्टेशन पे रोकते रहे। फिर मगरिब के वक्त भी ये कहीं रुकी थी। तो बड़ा अच्छा जो है ना लग रहा था कि सफ़र हमारा जब शुरू हुआ तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। आप यकीन करें हमारा ये प्रोग्राम बस बना, हमने प्लान किया और ये बस डन हो गया। हाँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये प्लान हमारा जो है वो सक्सेसफुल भी होगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। मतलब बस हमारा इरादा बना जुलाई के अंदर अंदर ही और 10-11 दिनों में इसमें जो है ना वो इम्प्लीमेंट हुआ और हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो बिल्कुल यकीन भी नहीं आ रहा था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया कि फ़ौरन से प्रोग्राम हमने कहा और बन गया। बस यही होता है कि जब आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ की ख्वाहिश करें और जब वो होनी होती है तो फिर वो होके ही रहती है। और आपको पता है कि मैंने मुझे सिस्टर भी हम यही बात कर रहे थे कि हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारे जो काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं, बहुत इजीली होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम सोचते हैं और वो हमें फिर यकीन भी नहीं आता कि हमारे ये काम किस तरह जो है ना वो होना शुरू हो गए। तो बस ये भी इस तरह हो गया था और तैयारियां हमने शुरू कर दी थी। आयशा से हम छुप के गए थे क्योंकि आयशा ने फिर बहुत ज़्यादा हमसे नाराज़ होना था। तो छुप छुप के तैयारियां हमने की थी कि उसे जब हम चले जाएं तो फिर पता चले। तो फिर ना, लेकिन हम जैसे उसका मतलब एक रवैया वो कर रहे थे वैसे उसको नहीं हुआ। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, लेकिन एक ये बात भी है कि वो अम्मी के साथ ही ज़्यादातर जाती है। वो अकेले इतना दूर कभी गई नहीं है, तो अम्मी उसे अपने साथ ही या फिर आंटी और अंकल के साथ ही भेजती हैं। तो इतने दूर पे तो अम्मी भी उसे वैसे परमिशन नहीं देती। आप कहीं पे भी सफ़र पे जाते हैं ना तो हर चीज़ यही था कि हमने छुप छुप के तैयारियां की, शॉपिंग तक जो भी आप खरीदारी करते हैं, स्पेशली आप जाने की जब आप टूर पे जा रहे होते हैं करते हम, तो वो सारी चीज़ें मिलके ना बहुत इंजॉयबल लगती हैं। तो असर की नमाज़ पे भी हमने एक जगह स्टे किया था, वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी। फिर ये मगरिब के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा था कि आपको जिनको वज़ू करना है या जिन्हें वॉशरूम जाना है तो वो यहाँ चले जाएँ। फिर इसके बाद अगले किसी स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुकेगी, वो फिर मोरो में रोकी थी इन्होंने। तो यहाँ पर हमें थोड़ी चाय लगा कि अच्छी होगी, क्योंकि ये जो ये पतीला जो इन्होंने रखा हुआ था इसमें दूध बहुत ज़्यादा था, तो हमें लगा कि चाय बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
तो आपको पता है कि ये लूट मार का सिलसिला तो यहीं से ही आगाज़ हो गया था। जैसे ही हमने कराची क्रॉस किया, मुख्तलिफ़ जगह स्टे किया, तो बस लूट मार का सिलसिला शुरू हो गया था। जिसको जितने में आ रहा था वो उतने ही रेट में चीज़ें दे रहे थे। तो यहाँ पर चाय महंगी भी थी, लेकिन वो चलें, अगर महंगी हो तो कोई बात नहीं, इंसान जब जाता है सफ़र में तो ज़ाहिर है कि उस रेट में आपको चीज़ें नहीं मिलती जो आपके अपने शहर में मिल रही होती है। लेकिन अगर अच्छी हो तो फिर इंसान को होता है कि भाई हमने अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया। लेकिन चाय वैसी नहीं थी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पतीले को देख के कि वो इतना भरा हुआ था, तो ज़ाहिर है ये अच्छी कोई चाय बना रहे होंगे, तो ऐसे नहीं था। अब यहाँ पर क्या था कि इन्होंने अपनी प्राइसिंग जो है ना उस पर ब्लैक ब्लैक करके मार्कर कुछ लगाया हुआ था और खुद से प्राइस लिखे हुए थे। तो बस यहाँ पर यही था। वैसे तो हम काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे अपने मतलब शहर से ही, सफ़र शुरू होने से पहले ही काफ़ी सामान हमने जमा कर लिया था कि हम ट्रैवलिंग जो जब हम कर रहे हो तो बोर ना हो। तो यहाँ से तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं ख़रीदा था, लेकिन बस यही कि दिखा रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की टैगिंग की गई है चीज़ों पे और असल रेट जो है ना वो छुपा दिए गए हैं। इवन कि हमने एक कप भी लेना चाहा खाली, कि चलें, हमने 2 कप लिए थे चाय को टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक जो खाली कप है आपको ये 100 रुपये का एक है। तो बड़ा ही कोई, बस यही है ना कि वैसे हम ये भी सोचते हैं कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर चीज़ें पहुँचना वैसे भी मुश्किल है, फ्यूल वगैरह लगता है सब, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इनकी प्राइसिंग जो है ना वो हाई थी। वैसे ये जो है काफ़ी इंटीरियर जो इलाके होते हैं सिंध के हों, तो वहाँ पर चीज़ें पहुँचाना मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए जितनी इन्होंने की हुई थी। तो चाय का जायका बस सही था, क्योंकि हम घर से चाय पी के नहीं निकले थे। घर से हम 2 बजे के करीब निकल चुके थे, क्योंकि बस हमारी 4 बजे चलनी थी। तो चाय हमने नहीं पी थी, वही नाश्ता जो किया था उसी में ही चाय हमने पी थी। तो हमने कहा चलें अब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, और ट्रक बिस्किट रखा हुआ था तो थोड़ी सी भूख भी लग रही थी हल्की फुल्की, तो हमने कहा कि चलें अब चाय बिस्किट से गुजारा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे तो ये रुकेगी तो वहीं खाना खा लेंगे, क्योंकि डिनर जो है वो ये बस वालों की तरफ से था। और मोरो में इन्होंने कि कोई होटल था वहाँ पर इन्होंने गाड़ी रोकी, और खाना अच्छा था। चिकन का सालन था, दाल थी, आलू कीमा था, और 2 हमने दाल ली थी। हम 4 अफराद थे तो इन्होंने 4 प्लेट हमें दी थी पर्सन के लिहाज से। तो बस अच्छा था खाना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हमने इशा बस में ही पड़ी, वज़ू करके आ गए थे। फिर जब रात को वफ़े से आँख खुलती रही, क्योंकि कोई ना कोई आते थे चेकिंग पे, चेक पोस्ट आती थी, तो वहाँ पर कोई रेंजर के एहलकार आते थे, वो कोई वीडियो वगैरह बनाते थे, तो इस तरह आँख खुलती रही। फिर जब सुबह हुई तो फजर बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने रोका, वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी, तो वहाँ भी उजलत में मैं जो है वो बिल्कुल भी नहीं बना सकी वीडियो। तो बाद में फिर इन्होंने जब हमने देखा सुबह, तो ऐसे लगा कि पंजाब शुरू हो गया ग्रीनी से, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रीनी है। तो फिर ये इन्होंने एक होटल पे रोकी, वहाँ हमने नाश्ता किया। नाश्ता अच्छा था, चाय बहुत अच्छी थी यहाँ की। और हमने जब कहा कि हमें मज़ीद चाय चाहिए, तो उन्होंने कहा कि फिर आपको पेमेंट करनी होगी। ऐसे सुबह का ब्रेकफास्ट भी बस वालों की तरफ से था। ओवरऑल सफ़र अच्छा था, जो हमें सर्व किया गया वो भी अच्छा था, और पानी वगैरह भी दिया गया, और लास्ट में हमें कोल्ड ड्रिंक भी दी गई। तो हम बिज़नेस क्लास में हमने सफ़र किया था, और पीछे जो है वो इकनॉमी क्लास थी। तो मुझे तो ओवरऑल जो है ना सफ़र में मज़ा आया। और स्टे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह किया कि आपको नमाज़ पढ़नी है, या अगर आपको कोई भी अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई चीज़ लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो अच्छा लगा मतलब मुझे इनका कायना ट्रैवल वालों का। और मैं तो पहली दफ़ा ही कर रही थी, मेरे लिए तो अच्छा ही होना था, क्योंकि मैं कराची से पहली दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ही बाहर गई थी। सिस्टर बहनोई और भाई तो मेरे बहुत दफ़ा गए हैं छोटे वाले। तो ये फैसलाबाद इंटरचेंज जो है ये आ गया था, और मतलब हम पंजाब में दाखिल हो चुके थे, मुल्तान क्रॉस कर चुके थे हम सुबह ही। जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था वो मुल्तान था। तो बस सुबह फिर यहाँ फैसलाबाद में भी कुछ लोग उतरे थे। ज़ाहिर जैसे जैसे पंजाब शुरू हो रहा था, और जाते वक्त भी यही हुआ कि कोई लोग सिंध से भी कहीं मुख्तलिफ जो है ना वो स्टेशन जो थे उनमें से जो है लोग वहाँ पर आ रहे थे। ज़रूरी नहीं कि सारे सोराब गोड में ही जमा हुए थे, कराची से ही सारे बस में आए थे। कोई कोई जहाँ गाड़ी रुकती थी तो वहाँ से लोग आते थे। जैसे हमारे आगे की 2 सीट्स खाली थी, तो सिस्टर और मैं यही कह रहे थे चलो आगे जाके देखते हैं, मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट थी, तो वो हमने नहीं करवाई थी। वो भी उस वक्त जब हम करवा रहे थे बुकिंग तो फ्री थी, लेकिन हमने नहीं करवाई कि डर लगेगा और थोड़ा पर्दे का भी वो इशू होगा, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है और फिर ड्राइवर भी होंगे, तो फिर इस तरह हमने वो सीट नहीं करवाई थी। लेकिन ये था कि उस सीट में मज़ा आता, क्योंकि सामने से सारा नज़र आ रहा था, लेकिन कोई ऐसे इलाके आते तो फिर डर भी लगता, तो इसलिए हमने फिर दूसरी पीछे वाली सीट करवाई थी। तो बस फिर ये था कि ये कोई 10 बजे का टाइम था मेरे ख्याल से, और रात में नींद अच्छी हो गई थी, तो मैं सुबह भी थोड़ा सो गई थी, तो
10 बजे के करीब जो है ना वो आँख खुली थी हमारी, नाश्ता वाश्ता करके फ़ारिग होके जब हम लोग बस में चढ़े तो फिर 10 बजे आँख खुली। और ये व्यू बहुत अच्छा था, बहुत आए, मैं तो कैप्चर कर ही नहीं सकी ना इतने, क्योंकि हर व्यू ही इतना अच्छा था कि मैं क्या कैप्चर करती। अगर मैं सारी चीज़ें वो करती तो मैं अपना एंजॉय नहीं कर सकती थी। यही हाल फिर आगे चल के भी मेरा हुआ कि भाई मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊं या फिर ना मैं अपना एंजॉय करूं। बस यही होता है कि फिर आप या तो फिर वीडियो बना लें या फिर आप अच्छी तरह एंजॉय कर लें। तो बस में भी मुझसे जितना हो सका मैंने ही किया। और क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि ये पर्दे बराबर कर दें, क्योंकि वो सूरज था तो वो आपके मुँह पर आ रहा, अक्सर लोग सोए हुए थे। तो फिर ये शॉप 24 यहाँ पर इन्होंने कहा कि उतरे, लेकिन यहाँ स्कैम के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जो बस होस्टेस थी उन्होंने पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि यहाँ पर जो है वो ख़याल से लेन देन के वक्त ख़याल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कैम बहुत होता है। और भाई के साथ भी स्कैम होते होते बच गया था। चलें, खैर अल्लाह का शुक्र है कि, लेकिन इनको एहतियात करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना करें। लोग आते हैं यहाँ पर तो ये स्कैम वगैरह ये नहीं होना चाहिए। आपके अपने ही लोग होते हैं, डिफरेंट जो है वो प्रोविंस से आए हुए होते हैं, लेकिन होते तो पाकिस्तानी ही हैं। तो शुक्र है कि बस यहाँ से खैर खैरियत से निकल गए इससे। कुछ ख़रीदा तो हमने यहाँ पर था नहीं, चाय पी थी, तो बस यही हुआ था। फिर ये कलर का हार की जो है वो पहाड़ियाँ आ गई थी। मुझे तो इतने ज़्यादा जगहों के नाम भी नहीं पता, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, लेकिन जब आगे जो हमने पहाड़ियाँ देखी ना तो फिर तो ये तो उनके आगे मुझे बहुत ही छोटी जो है ना, समझो ये बच्चा महसूस हुई। जो हमने हाइट जो हमने देखी है ना, जब आगे हम गए, मैं आपको इलाकों के नाम बताऊंगी और जहाँ मैंने सारा ये कैप्चर किया वो दिखाऊंगी। तो बस उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। फिर तो हमने ये लगा कि भाई ये तो कुछ नहीं है इसके आगे। और बहुत मज़ा आ रहा था सफ़र का। ज़ाहिर जाते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है आपको कि आपने जाना है, आपने घूमना है, और आप फ्रेश भी होते हैं। और ये सारा मंज़र ऐसा था कि अगर आप फ्रेश ना भी हो ना तो आप इन सब को देख के फ्रेश हो जाएंगे। इतनी ग्रीनी है पंजाब में, बहुत ज़्यादा ग्रीनी है। और जबकि हम सिंध में जब थे तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रेती थी, और ना इतना मतलब वहाँ पर ग्रीनी नहीं थी। और यहाँ पर आपको पता है कि पंजाब तो है ही इतना प्यारा, खूबसूरत और साफ़ सुथरा। सबसे अच्छी जो इसकी बात है कि ये साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी हमें भूख का एहसास हुआ क्योंकि 12 बज चुके थे, और अभी भी इन्होंने कहा था कि 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। नीला ढोला आएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो आप, ये मुझे एयर होस्टेस ने बताया था। और इस नाम पे भी हमने बहुत इन्जॉय किया। देखिए यहाँ पर भी हमने शाही का ये लिया, तो देखें ये ब्लैक करके इसकी असल कीमत छुपाई गई है। और मैंने आपसे कहा था ना इन्होंने टैगिंग की हुई है। तो बस यहाँ पर इसी तरह के ही बहुत सारी हमें चीज़ें मिली आगे भी देखने को, वो भी हम बताएंगे कि आगे भी हमारे साथ क्या हुआ। फिर पिंडी में हम लोग उतरे फैज़ाबाद में, तो वहाँ पर हमारे ड्राइवर आए हुए थे। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ गए जो हमने हायर करवाई थी। और इससे आगे हम कहाँ गए ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और आपने जो है वो मेरी आगे की वीडियो देखनी है कि उसी में ही सारा, ये तो एक सफ़र की जो हमने ट्रैवल किया उसकी वीडियो थी, लेकिन आगे हम कहाँ गए, किस जगह गए और कितना एंजॉय किया, ये सब नेक्स्ट व्लॉग में है। और हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और मैंने जिसने सिर्फ एक ड्रामों में, फ़िल्मों में ही देखा था, ये डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, तो वहाँ जाके मुझे कैसा फ़ील हुआ। और तो ये सारा कुछ जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने मेरे आगे के जो व्लॉग्स हैं वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि डेली व्लॉग तो शायद बहुत से लोगों को बोर लगता हो, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाली है और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।